आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड सेकेंड एडिशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमें प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑफ इट्स डायगोनल। इसका कहने का मतलब अगर इस एक हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अगर हम किसी साइड पे, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, स्क्वायर की किसी एक साइड पे हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए और दूसरा हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके डायगोनल पे बनाए, तो दोनों के जो एरिया है उनका जो रेशियो 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने बनाया एक ए बी सी डी एक मेरा स्क्वायर है जिसकी साइड क्या ए है, साइड में सारे साइड बराबर होती है स्क्वायर में, तो उसकी साइड ए है। ठीक है, तो साइड के ऊपर जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उसकी तीनों साइड क्या होंगी, ये होंगी, और उसका जो तीनों एंगल होंगे 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब दूसरा हमें डायगोनल, पहले हमें डायगोनल की जो डायमेंशन है फाइंड करनी है। तो डायमेंशन करने के लिए क्या हमने देखो बी डी इसका डायगोनल है, डायगोनल मीन्स ये 90 के सामने की साइड है, तो हम पाइथागोरस पर में लाएंगे। तो इन ट्रायंगल बी डी सी डायगोनल डी बी, तो डायगोनल का स्क्वायर बी डी डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिखा। तो बी सी कितना ए के बराबर, तो ए का स्क्वायर, डी सी कितना ए है तो ए का स्क्वायर, तो मीन्स 2a स्क्वायर हो गया। तो मीन्स डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर के बराबर होगा। तो डी बी इज इक्वल टू a√2। तो मीन्स हमारे पास जो डायगोनल पे हम जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे उसकी जो साइड होंगी क्या होंगे, a√2 होंगे, और अंदर के जो इसके एंगल्स हैं तीनों एंगल 60 होंगे। दूसरा जो हम BC या स्क्वायर की साइड के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाएंगे उसकी जो साइड होंगी ए होंगी और एंगल 60। तो मैंने दोनों अलग अलग बना लिया। तो मैंने साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया PQR, और जो उसका डायगोनल है उसकी डायमेंशन क्या a√2 है, a√2 का एक LMN एक क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। तो इस अब जो PQR है इसकी जो डायमेंशन, उसकी जो लेंथ है, साइड्स की लेंथ है ए होगी, एंगल 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिमिलरली LMN मैंने बताया डायमेंशन के डायगोनल की डायमेंशन a√2 है, a√2 साइड का बनाया, तो a√2 तीनों साइड a√2 होंगे, एंगल तीनों का 60 होगा। तो मीन्स ये वैसे भी आपके सामने 60 तीनों एंगल है, तो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से ये PQR है सिमिलर टू LMN की हो गया। ठीक है, PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, किससे हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या तीनों एंगल बराबर होते हैं, तो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से ये हमारा क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो गया तो उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड, क्योंकि इसमें सब साइड सेम है तो कोई क्रॉसपोंडेंस की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो किसी के साथ भी लिख सकते हैं। तो मैंने PQ बाय LM इज इक्वल टू QR बाय MN एंड तीसरा PR बाय LN लिख लिया। ठीक है, तो मीन्स क्योंकि सब बराबर है तो रेशियो सबका आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अभी हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्रॉसपोंडेंस है, PQLM QR बाय MN और PR बाय LM, ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स है, रेशियो इनके। तो हम चलते हैं अपने जो हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, PQ बाय LM का स्क्वायर, या लिख सकते हैं इज इक्वल टू QR बाय MN का स्क्वायर, या लिख सकते हैं PR बाय LN का स्क्वायर। इसमें से इसका मतलब होता है, मैंने कल भी बताया था, इसका मतलब होता है इसके बराबर लिख लीजिए या इसके बराबर लिख लीजिए या इसके, तो मैंने इससे पहले वाले के बराबर लिख लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू PR बाय LN का होल स्क्वायर। PR कितना है देखिए, a के बराबर होगा, PR a के बराबर लिखा, और LN क्या a√2 के बराबर होगा, a से a कट गया, 1/√2 का स्क्वायर हो गया, 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना।